हेलो फ्रेंड्स हम लोगों ने हमारे जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ये दोनों के ऊपर वर्क किया था। तो उसमें से हमें दोनों के लेट लॉन्ग मिल चुके थे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट वो दोनों के बिटवीन मतलब जो भी डिस्टेंस है किलोमीटर से वो गेट करने हैं, और किलोमीटर गेट करने के बाद में उसके ऊपर फेयर कितना बनता है एस्टिमेटेड फेयर जनरेट करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है, जो हमारा लास्ट वर्क था वहीं पर आके हम लोग अभी स्टार्ट जो हमारा लास्ट वर्क था वहीं से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, डिस्प्ले प्रिडिक्शन, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया हुआ है। डिस्प्ले प्रिडिक्शन में हमें लेट और लॉन्ग दोनों मिल रहे थे। फिर हम लोगों ने इफ एल्स की कंडीशन लगाई थी, जिसमें हमने सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को यहाँ पे जो इनपुट टैक्स है हमारा वहाँ पर हमने, हाँ फ्रेंड्स, तो डिस्प्ले प्रिडिक्शन के अंदर हमने जो लास्ट में किया था वो मैंने आपको बता ही दिया था। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने पूरा ये समझाया हुआ है, और वहाँ पर ही हमने इफ़ कंडीशन लगाई थी। तो इसके अंदर हमने लोकली ये दोनों ही वेरिएबल में स्टोर करवा लिए हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सोर्स के और डेस्टिनेशन के दोनों की। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें गूगल की एपीआई की गूगल की जो एपीआई आती है उसको यूज़ करके हमें किलोमीटर काउंट करने हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देख के आरएनडी किया हुआ है, जो यहाँ पर रखा है मैंने, ये रहा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, उसके लिए एच टी टी पी डाट वाला एक पैकेज ऐड करना है। पर हमारे पास ऑलरेडी हमने डीओ लाइब्रेरी यूज़ की है, तो हम एच टी टी पी यूज़ नहीं करेंगे। हम ये मेथड को एटलीस्ट गेट डेस्टिनेशन वाली मेथड को एक बार कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद में इसको एक अलग क्लास में रखते हैं, अलग मेथड बना देते हैं। ठीक है। यहाँ पर एच टी टी पी की जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे डीओ। तो ये मेथड हमारी जाएगी हमारी स्टैटिक वाले क्लास के अंदर, स्टैटिक विकेट में, जहाँ पर सारी एपीआई कॉल की है वहीं पर ही मतलब इसको भी कॉल करेंगे, हमें काउंट करवाना है इसको भी। तो यहाँ सिंपल बॉटम में पेस्ट कर देते हैं। ये डीओ में क्या एरर आ रही है देखते हैं। डीओ, अच्छा ये डीओ लेना पड़ता है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये डीओ की एरर चली गई। अब क्या एरर है, डीओ डॉट गेट, ओके, यू आर आई कांट बी असाइन टू पैरामीटर टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो हम यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब ये जेसन का कुछ एरर है, तो डाट कन्वर्ट वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। फिर क्या है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, बॉडी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा डेटा। ओके, बाकी का क्या हुआ, इसके अंदर इंटीजर डिस्टेंस इन मीटर्स मीन्स राउट जीरो, लेक्स जीरो, डिस्टेंस की जो भी वैल्यू है वो लेके हमें डबल में रिटर्न करवा दे। ओके, तो फिर अब हमें यहाँ पर क्या करना बाकी रह गया, योर एपीआई की, हमें यहाँ पर हमारा एपीआई की लगाना है। तो एपीआई की हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, तो वो लगाएंगे हम डॉलर वेयर डॉट, डॉलर वेयर डॉट, इसको ले लेते हैं हम करली ब्रेसिस में, डॉलर वेयर डॉट गूगल एपीआई की। ये हमारा एपीआई की हमने असाइन कर दिया। ये सिंपल कुछ भी नहीं किया हुआ है, ये डायरेक्शन वाली जो एपीआई है गूगल की उसको कॉल करना है हमें। उसको कॉल करने के बाद में हमें यहाँ पर स्टेटस मिल जाएगा, और रिटर्न में डिस्टेंस भी मिल जाएगा। उसके बदले में हमें पास क्या करना है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, मतलब दोनों के ही लेट लॉन्ग पास करने हैं, ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन। तो इसको कॉल कहाँ से करेंगे, हम करेंगे हमारी मेन स्क्रीन में से, मेन स्क्रीन में यहाँ पर से। ओके, यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पर वेयर डॉट गेट, वेयर डॉट वेयर डॉट गेट प्रोफाइल, प्रोफाइल तो नहीं है, स्टैटिक अपडेट प्रोफाइल वो भी नहीं है। अच्छा, इसको स्टैटिक डिफाइन करना है ताकि हम अनदर क्लास के अंदर यूज़ कर पाए। यहाँ करेंगे गेट डिस्टेंस, तो यहाँ हम इसे कॉल कर लेंगे गेट डिस्टेंस। उसमें हमें भेजना है ओरिजिन और डेस्टिनेशन। तो ओरिजिन डेस्टिनेशन कैसे भेजेंगे, यहाँ पर मैंने नीचे लिया हुआ है, ये ओरिजिन और ये डेस्टिनेशन, इस तरीके से इसको कुछ कॉल करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे। तो लेटीट्यूड वन और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वन, तो यहाँ पर सोर्स लेटीट्यूड, ये है हमारा सोर्स लेटीट्यूड, और सेकंड है हमारा सोर्स लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ इसके बाजू में प्लेस कर देंगे सोर्स लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब हमें चाहिए डेस्टिनेशन का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन का लॉन्गिट्यूड मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी ऊपर, डेस्टिनेशन का लॉन्गिट्यूड, और यहाँ और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम डेस्टिनेशन का लेटीट्यूड।
और कॉमा, ठीक है। अभी ये गेट डिस्टेंस, ओके, गेट डिस्टेंस किस तरीके से कॉल होगा वो हमारा स्टैटिक क्लास के अंदर है, तो वेयर डॉट गेट डिस्टेंस, जो देखो हो गया, ओके। ये सब निकाल देते हैं और डिस्टेंस हमें मिलेगा मीटर में। तो पहले हम रन करके देख लेते हैं डिस्टेंस हमें मीटर में प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम ये कॉल करते हैं हमारी जो भी ऐप है उसको। तो हम अभी सोर्स एड्रेस पिक करेंगे। सोर्स एड्रेस हम लोग डालेंगे सूरत, सूरत गुजरात इंडिया, ओके। एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हम लोग डालेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात इंडिया, ओके। अब हमें देखना है कि हमें डिस्टेंस मीटर में कितना मिला हुआ है। एरर आ गई, एरर क्या आई, नॉट अ सब टाइप। अवेट लिया है तो हाँ, यह सिंक भी हमने ले ही लिया हुआ है। तो ये क्या एरर है, गेट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ पर इस तरीके से कॉल हुआ, ओरिजिन हमने दे दिया, डेस्टिनेशन भी दे दिया हुआ है। गेट डिस्टेंस ये रिटर्न कर रहा है हमें डबल, वो भी सही है, सब सही तो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर ये कोड को करेंगे ट्रेस। तो ट्रेस किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पर इसको लगाएंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। और एक बार डेटा भी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे ताकि पता चले हमें क्या क्या मिल रहा है डेटा के अंदर, ओके। अब इसको रन करते हैं सिंपल। रन करने के बाद में वापस से हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सूरत और वापस हम सिलेक्ट करेंगे अहमदाबाद, ओके। तो देखते हैं प्रिंट हुआ कि नहीं, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, कुछ भी प्रिंट तो नहीं हुआ हुआ लग रहा है। यहाँ पर क्या होगा, सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप मैप स्ट्रिंग डायनेमिक इज अ नॉट सब टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग, नॉट सब टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओरिजिन और डेस्टिनेशन हमारा अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लेंगे ओरिजिन और फिर और एक प्रिंट लगाएंगे जिसके अंदर हम ओरिजिन, फिर और एक नीचे लेके डेस्टिनेशन ले लेते हैं, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं हमारा ओरिजिन और डेस्टिनेशन प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ वापस सर्च करेंगे सूरत और यहाँ पर सर्च करेंगे अहमदाबाद। देखो ये हमारा है ओरिजिन सोर्स एड्रेस और ये है हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस। हाँ, दोनों ही तो प्रिंट हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे लग नहीं रही है। तो रिस्पॉन्स, तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, अब हम सिंपली हमें रिस्पॉन्स प्रिंट करना है, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को कि कोड में कोई भी एरर आए तो कोई भी मतलब वो ऐसा नहीं है कि ये लार्ज एरर है, ये नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। सिंपली हमें हमारा कर्म करना है, कर्म ऐसा करना है कि हमें कोड टेस्ट करना है और कोड को एकदम प्रॉपर वैसे टेस्ट करना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। अब वापस एक बार इसको रन कर लेते हैं। अब ये देखना है डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। यहाँ पर वापस लिखेंगे अहमदाबाद, ओके। देखो एरर मैसेज, दिस आईपी साइट मोबाइल एप्लीकेशन इज नॉट ऑथोराइज यूज्ड की रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस एम्प्टी रेफर राउट, मतलब कि हमारा जो भी एपीआई की है वो नहीं चल रहा है, मतलब ऑथोराइज्ड की नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। ये कि हमारा डायरेक्शन वाली एपीआई यूज़ की है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा गूगल कंसल में। गूगल कंसल में जाने के बाद में हमें डायरेक्शन वाली जो एपीआई है उसको एनेबल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, गो टू कंसल, गो टू कंसल में जाने के बाद यहाँ पर सफ़र प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है हमें, हाँ। और यहाँ से जाना है हमें एपीआई क्रेडेंशियल लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद में डायरेक्शन, डायरेक्शन एपीआई कहाँ पर है, ठीक है। सिंपल सर्च कर लेते हैं डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन एपीआई हमें सजेशन में मिल गया, वही एपीआई को हमें एनेबल करना है, ये एपीआई को। राउट एपीआई, यहाँ पर देखो
डायरेक्शन एपीआई भी है और यहाँ पर राउट एपीआई भी है। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। एक्सेस ड्राइविंग साइकिल वॉकिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट राउटिंग विद डायरेक्शन एपीआई एचटीटीपी रिक्वेस्ट वे पॉइंट। ओके डन। फिर यहाँ पे हेल्प टू फाइंड आइडिया वे टू ए टू जेड मैट्रिक्स नहीं, तो फिर हमें ये डायरेक्शन वाली एपीआई को ही, ये तो ऑलरेडी एनेबल है। टू अवॉइड लूजिंग एक्सेस मस्ट बी वेरीफाई दिस अकाउंट। ओके, तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर है क्रेडेंशियल में। जो हम गूगल की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं ये फ्लटर वाली, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें परमिशन देनी है डायरेक्शन एपीआई की। जो यहाँ पर एक ही एपीआई यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर हमें देना है डायरेक्शन एपीआई, और सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद में यहाँ पर वापस मैं लिखता हूँ अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, नहीं चला। 2-3 मिनट लगती है फ्रेंड्स इसको वर्क होने में, 2-3 मिनट लगती है। मतलब कि अभी अभी हमने एपीआई ऐड की, तो एक बार वापस से ऐसा हो तो मोबाइल हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, मतलब पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। फिर वापस से इसको एक बार लिखते हैं सूरत, फिर एक बार लिखते हैं अहमदाबाद। अब क्या आया, सेम चीज़ आ रही है, नोट ऑथोराइज्ड रिसीव फ्रॉम आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट डिनाइड। ओके, कहाँ पर एरर है, यहाँ पर ओरिजिन। तो फ्रेंड्स हमारा ये तो प्रिंट होना ही चाहिए, ये नहीं हो रहा है उसका मतलब ये आईपी साइट मोबाइल नॉट ऑथोराइज्ड है। ओके, ऑथोराइज्ड नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम वापस से एक बार गूगल कंसोल में जाते हैं। कहाँ गया गूगल कंसोल हमारा, और यहाँ पर कितना, 2 एपीआई है, एक तो प्लेस एपीआई और डायरेक्शन एपीआई, दोनों ही हमारे पास है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हमने पैकेज भी दिया हुआ है, 2 एपीआई भी है। अच्छा, इफ़ मे टेक अप टू 5 मिनट फॉर सेटिंग्स टू टेक इफेक्ट, मतलब अभी अभी हमने इसको ऑन किया हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है कि 5 मिनट लेगा हमें ये एपीआई को वर्किंग करने में। तो वापस एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने के बाद में पूरा ऐप बंद कर देते हैं और इसको एक बार वापस से रिफ़्रेश कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ना, तो ये पूरा वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन वाली जो एपीआई है वो 5 मिनट लेती है, जो अभी अभी ऑन किया है तो इफेक्ट लेने में। मोबाइल ऐप को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। मोबाइल ऐप को रिस्टार्ट करने के बाद में हम हमारा सोर्स एड्रेस डालेंगे, डेस्टिनेशन एड्रेस डालेंगे। चलिए तो डालते हैं हम पहले सूरत, सूरत करके फिर आएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद। देखिए अभी देखते ये है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ एरर तो आ रही है। ओके, प्लेस आईडी मिल रहा है हमें, राउट भी मिल रहा है, शो केस भी मिल रहा है, कॉपीराइट सेट गूगल मैप, डिस्टेंस 265 किलोमीटर का देखिए यहाँ पर डिस्टेंस मिल रहा है हमें, और ड्यूरेशन भी मिल रहा है यहाँ पर साथ साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एपीआई को हमें पास करना पड़ेगा। तो पास कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इस एपीआई को किस तरीके से पास करते हैं। तो यहाँ हमें ये मिलना चाहिए डेटा, और डेटा के अंदर हमें मिलना चाहिए राउट। तो डेटा के अंदर कहीं पर राउट है कि नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं। हाँ, ये रहा राउट है यहाँ पर। राउट के अंदर 0 पोजीशन में क्या मिलना चाहिए हमें, लेग्स, ये रहा लेग भी हमें मिल रहा है यहाँ पर। फिर उसके अंदर आएगा डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस भी है, और डिस्टेंस में हमने लिया है वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक काम करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम डायरेक्ट ही ये पूरा ना लिखते हुए इसको हम डायरेक्ट ही डायनेमिक कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही डायनेमिक कर देते हैं। अब एक बार इसको वापस से रन करते हैं और देखते हैं कि हमें डिस्टेंस हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डिस्टेंस लेने में बहुत, चलो देखते हैं क्या हुआ यूँ कि मैप स्ट्रिंग डायनेमिक नोट सब टाइप, अभी तो निकाल दिया हमने मैप स्ट्रिंग डायनेमिक सब। तो एक बार ये एपीआई को मुझे लग रहा है एप्लीकेशन को वापस रन करना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। एक बार हम यहाँ पर एड्रेस डालते हैं हमारा सूरत, सूरत के बाद में यहाँ पर अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरर आई, यहाँ पर एरर आ रही है मैप स्ट्रिंग डायनेमिक इज अ नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके,
नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस। ओके, तो थोड़ा मैं इसको रिसर्च कर लेता हूँ। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है कि डेटा को डायरेक्ट ही अंदर स्टोर करवाए विदाउट जेसन डिकोड करवाए। फिर सर्च करते हैं अहमदाबाद। अब हो जाना चाहिए यार। हाँ, देखो ये मुझे अहमदाबाद मीटर में मिल चुका है, मतलब कि सूरत से अहमदाबाद का जो भी डिस्टेंस है वो मुझे मीटर के अंदर मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय कर देंगे 1000 से। तो एक बार सिंपल हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और डिवाइड 1000 इज इक्वल टू 264 किलोमीटर हमारा आएगा अहमदाबाद का डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस गेट करवा लिया है। यहाँ से हम सूरत से अहमदाबाद का डिस्टेंस 264 किलोमीटर हुआ है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि सूरत से मुंबई का डिस्टेंस कितना होता है। MUM मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। देखिए यहाँ पे जैसे मुंबई महाराष्ट्र इंडिया लिखा तो 279 किलोमीटर आ चुका है। ये मीटर में मतलब डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार करते हैं हम, अभी गूगल मैप में जाते हैं। एक बार गूगल मैप में जाते हैं, गूगल मैप, और यहाँ पर सर्च करते हैं हम कि सूरत टू मुंबई, सूरत गुजरात मुंबई, सूरत गुजरात मुंबई, हाँ ऐसे। तो कितना आया किलोमीटर हमारा, 290 किलोमीटर आया। ठीक है, और हमारे में कितना आया एंड्रॉइड स्टूडियो में 280, मतलब अप्रोक्सीमेट। ये तो चेंज होता ही रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे मैंने सूरत गुजरात इंडिया लिखा है, यहाँ पे मुंबई क्या लिखा हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। तो अगर ये लिखते हैं तो देखते हैं सूरत गुजरात इंडिया, फिर यहाँ पर मुंबई सेंट्रल नहीं, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। अब देखते हैं क्या डिस्टेंस आया। देखो अभी 279 एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल गया हमें, जो यहाँ पर मिला है वही 279। तो फ्रेंड्स हमें डिस्टेंस एकदम परफेक्ट मिल रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे हमारे सर्वर के अंदर कुछ API बना लेते हैं। API बनाने के बाद में हम वहाँ से API को यहाँ पर कॉल करेंगे, वो डिस्टेंस के साथ में हम किलोमीटर प्राइजेस को इनटू करवा के डिस्प्ले करवाते। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है हम हमारे जो भी हमें डिस्टेंस मिला है वो डिस्टेंस के थ्रू हम हमारा एस्टिमेट फेयर किस तरीके से जनरेट करेंगे। और उसके साथ में ही आपको दिखा दूंगा यहाँ पर लिस्ट, टाइप्स ऑफ कार की पूरी लिस्ट आ जाएगी और बाजू में उसके एग्जैक्ट बाजू में प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटाबेस को सेट करेंगे। डेटाबेस को सेट करेंगे मतलब कि डेटाबेस के अंदर बेस फेयर डालेंगे और कार टाइप, सेडान, मिनी, उस टाइप का किलोमीटर चार्जेस डालेंगे। और यही सारा क्रड ऑपरेशन होगा लारावेल के थ्रू। तो मैं आपको बताऊंगा कि लारावेल में व्यू फाइल कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर कैसे बनाते हैं और API कैसे बनाते हैं। ये तीन चीज़ अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।